हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हमने रैखिक समीकरण युग्मों का जो सॉल्यूशन है ग्राफीय विधि द्वारा किया था। अब जो है आज पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। 3.4 जो है विलोपन विधि है, 3.5 जो है वज्र गुणनखंड विधि है। तो इस प्रकार से हम एक एक एक्सरसाइज को करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 3.3 जो कि प्रतिस्थापन विधि है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो इसका मतलब ये होता है, प्रतिस्थापन का मतलब कि किसी एक को दूसरे के स्थान पर क्या कर देना, स्थापित कर देना, है ना, प्रतिस्थापन। तो किस प्रकार से करते हैं हम, डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज के प्रश्न द्वारा सीखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है आपका कि x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, तो फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं। ध्यान से सीख लेना दोस्तों, काफ़ी आसान है। यह हमारे पास प्रश्न है x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से, तो x + y बराबर क्या है, 14। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर x प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। प्लस माइनस का ध्यान देना, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो y का हमने मान निकाला है, y का मान, अब ध्यान देना क्योंकि हमने समीकरण 1 से ये निकाला है, तो अब y का मान समीकरण 2 में रखना है, 1 में मत रखना, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी जहाँ y है वहाँ पे ये रखना है। तो रखते हैं x माइनस y के जगह पे क्या रखना है, 14 - x। ठीक है, समझ में आया। y के स्थान पर आपको 14 - x रखना है और बराबर क्या है, 4। अब इसको जब सोल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस यानी -14 हो गया, और माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है, प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। अब x और x क्या हो जाता है, 2x। -14 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 14। तो आप देखोगे 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 14 और 4 कितना हो गया, 18। यानी x बराबर क्या हो गया, 18। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, यानी क्या प्राप्त हो गया, 9। तो इस प्रकार से x बराबर क्या प्राप्त हो गया आपको, 9। अब x का मान इनमें से किसी भी समीकरण में रख दो, आपका y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे हमने लिख लिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, x + y = 14 है, तो x की जगह पे हम क्या रखते हैं, 9, और वो प्लस y = 14। तो y बराबर 14, इधर प्लस 9 है, इधर आके माइनस का 9। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 14 में से 9 माइनस होगा तो 5। यानी इस प्रकार से क्या प्राप्त हो गया, x बराबर 9 और y बराबर 5, और ये आपके हो गए आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी भी एक समीकरण में से लेकर x या y का मान यहाँ से निकालेंगे और उस x या y के मान को समीकरण जो दूसरा वाला है उसमें रखेंगे। तो जिस उसमें से कोई एक जो वेरिएबल है, यानी कोई भी x y का मान ज्ञात होगा, और उसको जब किसी भी समीकरण में रखोगे तो आपका दूसरे भी जो वेरिएबल है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण के जो है x और y का मान, इसमें x का मान 9 और y का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से करते हैं प्रश्न दूसरा। दोस्तों, दूसरा जो है s - t = 3 है, इसको समीकरण 1 मान लो, और यहाँ पर है s/3 प्लस t/2 = 6। इसको इजी करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है सोल्व कर देता हूँ। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, 3t = 6। तो इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2s और प्लस 3t। ये 6 उधर जाकर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो 6 × 6 कितना हो जाता है, 36। इतनी बात समझ में आई।
इससे थोड़ा आपका जो है प्रश्न इजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भिन्न में है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, रखने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, जो भी ऐसा लगे या दशमलव वाला लगे, आगे चल के जो प्रश्न आएंगे मैं बताऊंगा, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो ना। 3 2 का एलसीएम 6 हो गया, यहाँ 2s + 3t हो गया बराबर 6। अब ये 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। अब वापस वही काम करते हैं, क्या कि समीकरण 1 से s - t बराबर 3, तो देखो यहाँ पे s बराबर क्या हो जाएगा, -t, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का t। आप s को भी भेज सकते हो, t को भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक का में निकालना होता है। अब s का मान जो है, ये तो हमने समीकरण 1 से निकाला है ना, अब 2 में रखना है ना। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब देखो क्या करना है कि इस s का मान समीकरण 2 यानी यहाँ पे रखना है, तो 2s + 3t है, तो 2 और s के जगह पे क्या लिखना है, 3 + t, यानी 3 + t, ठीक है। और +3t है, तो +3t है ना। ये 2 और s के जगह पे हमने रख लिया 3 + t, क्योंकि 2 के साथ s मल्टीप्लाई है तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। +3t बराबर क्या हो गया 36, इतना क्लियर। अब 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और 2 में t से गुना करेंगे तो 2t, और यहाँ पर हो गया 3t बराबर 36। अब 2 और 3 कितना होता है 5t, और ये 6 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, क्लियर। तो t बराबर 36 में से 6 गया तो 30, और ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके चरणों में डिवाइड में हो जाएगा। अब 5 को 30 काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी t का मान तो हमने प्राप्त कर लिया। t बराबर क्या हो गया 6। अब t का मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में एक रख लो, तो मान समीकरण 1 में रखने पर आप यहाँ पर भी रखोगे ना तो भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी आसान है, 6 और 3 9 डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, आपका आंसर वही आना है। तो यहाँ पर s - t बराबर कितना है 3, तो s - t के जगह पे क्या रखना है 6 बराबर 3, तो s बराबर -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, यानी 9। इस प्रकार से s बराबर आ गया 9 और t बराबर क्या आ गया 6, तो इसका 9 और 6 जो है आंसर हो गया करेक्ट। समझ में आ गया प्रॉपर। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 3 है, 3x - y बराबर 3 है ना, 3x - y बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और एक है 9x - 3y बराबर 9, इसको मान लेते हैं 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 में क्या है 3x - y बराबर 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -y उधर जाके +y, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 + y, और 3 इधर जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, इतना क्लियर। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ 9 है, x की जगह पे क्या रखना है 3 + y ओपन में 3, 3 + y ओपन में 3, और माइनस क्या है 3y बराबर 9, ये है ना 9। x के जगह पे हमने 3 + y ओपन में 3 -3y बराबर 9, क्लियर। अब देखो ये 3 से 3 बार में ये जो है 9 कट जाएगा, अब गुणा करेंगे तो 3 × 3 हो गया 9, और माइनस ये हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस हो गया 3 × y 3y, और ये हो गया -3y। दो +3y और -3y तो खत्म, यानी कि 9 बराबर 9 आ गया। और ये कंडीशन जब भी आए तो समझ जाना कि इस समीकरण के जो है अनेकों हल प्राप्त होंगे, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों रैखिक
समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है कि आप x की जगह पे कुछ भी रखो, y का मान जो आएगा दूसरे समीकरण के लिए भी वही सेम होगा, है ना। यानी जिस प्रकार से हम पिछले प्रश्नों में किए थे, आपने ग्राफ में भी ये बातें देखी होंगी, है ना, कि 3 प्रकार के जो है कंडीशन प्राप्त होते हैं। एक तो होता है कि अद्वितीय हल, यानी केवल जो है उसके एक मान प्राप्त होंगे। एक होता है जिसके अनेकों हल होते हैं, तो वही अनेकों हल वाला है। और एक होता है जिसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इस तीसरे प्रश्न का आंसर होगा कि इसके अनेक हल प्राप्त होंगे, राइट। अब फोर्थ करते हैं दोस्तों। फोर्थ जो है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब देखो डेसिमल में थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो डेसिमल को हटाओगे तो 2x यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना। दशमलव हटाएंगे तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 10। क्लियर। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, सारे कट जाएंगे, यानी कि फाइनली आपका प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। यानी नीचे का 10 जो है खत्म। तो इस प्रकार से ये हो गया समीकरण 1। और इसी प्रकार देखो यहाँ पर दूसरा जो समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको भी लिख सकते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23, है ना। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि आपके जो प्रश्न है काफ़ी इजी हो, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है प्रश्न करने में इजी हो, वही तरीका मैं सिखाता हूँ। नहीं तो डेसिमल में आप फिर परेशान हो जाओगे, राइट। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ पर 3y बराबर 13 और ये 2x इधर आ जाएगा, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन में ये 3 जो है गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 4x प्लस 5 और y का मान हो गया 13 माइनस 2x अपॉन में 3 बराबर 23, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12x और प्लस 5 में 13 से गुणा होगा तो 13 5 65 और प्लस माइनस माइनस 10x, है ना, बराबर क्या हो गया 23। ये उधर चला जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2x और प्लस 65 बराबर 23 गुणा ये 3 हो जाएगा ना, है ना, भाग में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x बराबर 23 में 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 69 69 और माइनस ये हो जाएगा प्लस में तो इधर जाके माइनस में 65। तो 69 में 65 से माइनस का 4 आएगा और 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ से 2 से भाग लगाओगे तो क्या हो गया x बराबर 2 प्राप्त हो गया, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम x का मान निकालिए। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखकर हम y का मान निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये यहाँ से जो है यहाँ पर है तो 2 और x की जगह पे क्या आया हुआ है 2 प्लस 3y बराबर कितना है 13। तो 3y बराबर 13 और 2 गुना 2 कितना होता है 4, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9 और 3 गुना में तो भाग में और कट के क्या आ गया 3। क्लियर। यानी x बराबर 2 y बराबर 3। तो हमारा आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर 3। क्लियर। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
आपको डेसिमल या फ्रैक्शन वाला अगर लगे तो उसको थोड़ा सोल्व कर लोगे ना, थोड़ा इजी होगा। वैसे ही कैलकुलेशन ज़्यादा था इसमें, तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींच गया, बाकी ये उसी तरीके से है ना, बिल्कुल इजी है। कैलकुलेशन बस सही रखना और प्लस माइनस का ध्यान रखना। तो x का मान 2 और y का मान 3 आ जाएगा चौथे प्रश्न में। दोस्तों प्रश्न 5 जो है, फिफ्थ जो है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x √8y बराबर 0। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको 2। तो उसी प्रकार से करेंगे। समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0, तो √3y बराबर 0 और ये इधर जाके हो गया माइनस का, है ना, और y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का √2x अपॉन में √3 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? √3y √2x है, प्लस में उधर जाके माइनस √2x हो गया और y का मल्टीप्लाई √3 में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर? अब y का मान क्या करेंगे, y का मान आप क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने पहले से तो ये निकाला है तो दूसरे में रखेंगे, दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे तो √3x माइनस √8 और y के जगह पे हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे √2x अपॉन में √3, है ना, y के जगह पे माइनस √2x अपॉन में √3 और बराबर क्या है 0। तो यहाँ पर √3x माइनस 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 हो गया प्लस, 8 में 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा 16, यानी कि 16 अपॉन में √3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर √3 एलसीएम हो गया, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4x हो जाएगा और इधर हो गया 0। ये इधर जाके क्या हो जाएगा 0 में गुणा हो जाएगा √3 से तो 0 हो जाएगा और ये हो गया 3 और 4 7x। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो गया, ये तो 0 हो गया तो 0 डिवाइडेड बाई 7 तो 0 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया, यानी x बराबर 0। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो √2 मल्टीप्लाई x के जगह पे क्या रखेंगे 0 √2y बराबर 0, तो ये तो हो गया 0। अब ये बच गया तो √3y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा ये 0 और √3 डिवाइड में होके क्या हो जाएगा फाइनली 0 आ जाएगा। यानी कि आंसर जो है आपका x बराबर 0 और y बराबर क्या प्राप्त हो गया 0। यानी इस रैखिक समीकरण का जो आंसर है x और y का मान 0 और 0 हो गया। राइट, सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ जो है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 बराबर -2। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, है ना, 6 एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे 9x माइनस 10y बराबर -2। अब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पर हो गया 9x माइनस 10y बराबर -12। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, लेकिन आपको इजी करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा सोल्व करके छोटा कर दिया। उस तरीके से समीकरण 2 में देखते हैं x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 बराबर 13 अपॉन में 6, है ना। तो यहाँ पर 3 और 2 6 एलसीएम हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 13 अपॉन में 6। देखो 6 से 6 कट गया क्योंकि दोनों नीचे ही है, यानी यहाँ पर एक इक्वेशन प्राप्त हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना। इसको समीकरण 2 मान लो। अब किसी भी समीकरण को सोल्व करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है 9x माइनस 10y
बराबर -12, राइट। 9x को यहीं पे छोड़ दो, उसको उधर भेज दो, तो -12 और +10y हो जाएगा ना, -10y उधर जाके प्लस का, और x बराबर क्या हो जाएगा, -12 + 10y, और ये 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, राइट। अब क्या करते हैं हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x + 3y = 13, तो 2 और x की जगह पे क्या रखना है, -12 + 10y अपॉन में 9 और +3y = 13, राइट। ठीक है, 2x है तो x के जगह पे हमने ये रख लिया, +3y = 13। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 9 एलसीएम ले लिए, 2 में 12 से गुणा करेंगे तो 24, और 2 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20y, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 27y = 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 20 और ये हो गया 27, तो 27 और 20 कितना हो जाएगा, 47y और -24 = 13 और गुणा 9, इतना क्लियर। 9 उधर जाके मल्टीप्लाई में, अब इसको रफ कर देते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर 47y = 13 में 9 से गुणा करो तो 117 हो जाएगा, और प्लस -24 उधर जाके प्लस का 24, तो 24 और 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 141 है ना, और ये 47 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा। अब ये 3 बार में कट जाएगा, है ना, 7 और 4 बाद है ना, 3 बार में ये कट जाएगा, यानी y बराबर क्या आ गया, 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 9x - 10y, y के जगह पे क्या लिखना है, 3 = -12, तो 9x = -12, और 10 × 3 क्या होता है, 30, लेकिन माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। अब देखो 30 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 18, 9 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि 9 × 2 = 18, तो x = 2 और y बराबर क्या आ गया, 3, तो ये इसका आंसर हो गया 6। आई होप ये जो प्रतिस्थापन विधि है आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे सबसे इजी जो तरीका है मुझे लगता है आपको भी लगेगा, वो विलोपन विधि है, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। इसमें तो हमें प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, और अगर एग्जाम में आपका आता है प्रतिस्थापन विधि से करें तो आप प्रतिस्थापन से ही करोगे, विलोपन से आता है विलोपन ही करोगे। और अगर नहीं लिखा होगा किसी भी विधि से मतलब, तो आप कोई भी विधि यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगेगा, ठीक है। अब कहते हैं प्रश्न संख्या 2। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 जो है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो दोस्तों m का मान तभी ज्ञात होगा जब हमें x और y का मान ज्ञात होगा, और x और y का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है समीकरण 2x + 3y = 11, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर है 2x - 4y = -24, समीकरण 2। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से करते हैं ना, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमारे पास जो है 2x + 3y = क्या हो गया, 11, तो 2x = क्या हो जाएगा, 11 - 3y। आप इतना भी रहने दे सकते हो क्योंकि देखो समीकरण 2 में 2x का मान जो है हमें रखना है ना, तो इसको भी रख सकते हो डायरेक्ट, और यही मैं करने वाला हूँ। आप x का मान भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। 2x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 11 - 3y और -4y बराबर क्या है,
माइनस का 24, यहाँ पे -3y और -4y दोनों माइनस में है तो -7y, ये +11 है तो इधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर 24 और 11 कितना होता है 35 माइनस का, और इधर माइनस का 7 जो है चरणों में, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 7 5 जा 35। तो यानी y बराबर क्या आ गया, y बराबर 5। अब y का मान किसी समीकरण में रख लो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो 2x प्लस 3 और y के जगह पे क्या रखेंगे 5 बराबर 11, 2x बराबर 11 और 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, क्लियर हो रहा है ना। x बराबर 11 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4 है ना, और 2 से फिर भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 जो है यहाँ भाग में आ जाएगा 2 बार में, यानी -2। तो आपके पास x बराबर तो -2 आ गया और y बराबर क्या आ गया 5, ये तो x और y का मान आ गया, ठीक है। अब हमें m का मान ज्ञात करना है, तो चूंकि y बराबर mx प्लस 3, तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5, m गुणा x के जगह पे -2 और +3। अब ये 3 इधर आ जाएगा है ना, तो प्लस में इधर आके माइनस में, और ये -2m हो जाएगा है ना, गुणा करेंगे तो। अब 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2 बराबर -2m, तो m बराबर ये 2 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा ना, तो 2 डिवाइडेड बाई माइनस के साथ में, तो ये कट जाएगा 1 टाइम में, यानी कि -1, यानी कि m बराबर क्या प्राप्त हो गया -1। तो ये आपके क्या हो गया आंसर। तो आई होप आपका फर्स्ट और सेकंड जो प्रश्न है ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा है ना। आज इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। बाकी इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।